बड़ी खबर है जहां पर फरारी काट रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 माह से लगातार ये दोनों फरारी काट रहे थे। इन दोनों पर 20-20 हजार रुपए के इनाम की घोषणा थी। पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बलात्कार, पॉक्सो एक्ट और भ्रूण हत्या मामले में ये फरारी काट रहे थे। डीएसटी टीम धौलपुर की सूचना पर घेराबंदी कर इन सभी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों से अब पुलिस पूछताछ कर रही है। राजाखेड़ा थाना पुलिस ने छीटापुरा मोड़ से ये गिरफ्तारी की है। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों के इन दोनों पर 20-20 हजार रुपए के इनाम की घोषणा थी। कई गंभीर आरोप इनके ऊपर लगे हैं, जिसे लेकर लगातार पुलिस लंबे वक्त से इनकी तलाश में थी और आज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। और अब खबर अजमेर से, जहां पाटन गांव में एक दर्दनाक से है, जहां पर चोर लगातार पुलिस को चुनौतियां दे रहे हैं। रविवार को थाना कोतवाली क्षेत्र में एक व्यापारी की दुकान में दिन दहाड़े एक चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और व्यापारी का पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। पीड़ित ने इस मामले में केस दर्ज करा लिया है और रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित ने आज सुबह 10 बजे जब वो अपनी दुकान में साफ सफाई कर रहे थे, उसी वक्त अज्ञात चोर उनकी दुकान में रखा हुआ पैसों से भरा बैग चोरी कर फरार हो गया, जिसमें 70 से 75 हजार रुपए बताए जा रहे हैं। दुकान के जरूरी कागजात भी चोरी हो गए। घटना ये है सर, मैंने दुकान खोल के मैंने अंदर थैला रखा, फिर उसके बाद मैं सफाई करने को दूसरी दुकान में चले गया। 10-10:15 की बात है। उसके बाद मैं उधर से आज देखूं तो थैला गायब हो। थैले में करीबन 60-70 हजार। गौ तस्करों की अलवर शहर से यह खबर है, जहां पर एक बार फिर से गौ तस्करों के हौसले बुलंद हो गए हैं, जो शहर के बीचों बीच सड़क पर बैठी गायों को भर कर ले जाने लगे हैं। बीती रात स्कीम 2 इलाके में एक पिकअप पर आए गौ तस्करों ने गायों को ले जाने की कोशिश की। इस दौरान जब स्थानीय लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने उनके साथ मारपीट करने के साथ ही पथराव भी किया। इसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। वहीं लोगों को कट्टा दिखाकर गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस प्रशासन ने ऐसी घटनाओं पर जल्द लगाम नहीं लगाया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। शहर में भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर गौ तस्करी घटनाएं समय समय पर सामने आती रही हैं और कांग्रेस राज तो इसलिए इस काम के लिए जो है भरपूर रूप से जाना जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राज आते ही हम हिंदुत्व के लोगों ने एक राहत की सांस ली थी कि इस तरह की घटनाएं शहर के अंदर नहीं होगी। लेकिन कुछ दिन पूर्व स्कीम नंबर 1 में भी ऐसी घटना सामने आई थी। बुधवार में भी घटना सामने आ गई है और अब तो हमारी नाक के नीचे, मैं स्वयं यहाँ का बाशिंदा हूँ स्कीम नंबर 2 में, और रात को 12:30 बजे इस प्रकार की घटना होना। बैकुंठ धाम मंदिर के पीछे का क्षेत्र, रात को 11:15 बजे एक पिकअप गाड़ी घर के बाहर आकर रुकती है और उसमें से 5 से 6 नकाबपोश युवक गाड़ी से उतर के यहाँ पर 7 से 8 गायें बैठी थी और गायें जो बैठी थी वो उनको प्रयास कर रहे थे गाड़ी में चढ़ा के ले जाने का। जो पूरा मामला पता चलता है गौ तस्करी का मामला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सीधी तस्वीर जयपुर से आप देख पा रहे हैं। कार्यक्रम में सभा को कुछ ही समय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित करेंगे। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो सीएम को सुनने के लिए लोग बेताब नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में भीड़। राजपुरोहित समाज के छात्रावास का उद्घाटन कार्यक्रम, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं और कुछ ही समय में वो संबोधन करेंगे। उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर पहुंची हुई है। सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस भी वहां पर मौजूद है और इसके साथ साथ कुछ ही समय में जब वो संबोधन करेंगे तो सुनाएंगे भी कि क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, क्योंकि उनका ये दौरा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी उनके इस दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पर पहुंचे तो सबसे पहले सीएम का भव्य स्वागत किया गया और उसके बाद अब वो कुछ ही समय में संबोधन करेंगे। देखिए किस तरीके से फूलों की वर्षा की जा रही है मुख्यमंत्री पर और तोहफे भी भेंट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ चेहरे पर खास मुस्कान लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जिस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है उससे प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं, बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं। तो वहां पर सुरक्षा के लिए खास इंतजाम दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। बताते चले कि कई खास कार्यक्रमों में उनका आज दौरा रहने वाला है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त जयपुर से आप देख पा रहे हैं, जहां पर कुछ ही समय में संबोधन करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उन्हें सुनने के लिए
इस वक्त लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। भीड़ में न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी नजर आ रही हैं। तो राजपुरोहित समाज के छात्रावास का उद्घाटन कार्यक्रम है। छात्रावास का उद्घाटन किया जा रहा है, इसे लेकर छात्र भी खुश नजर आ रहे हैं और लंबे समय से छात्रावास के लिए इंतजार किया जा रहा था छात्रों की ओर से। अब छात्रावास बन चुका है, उसका उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कुछ ही समय में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देखिए तस्वीरें सीधी राजधानी जयपुर से, जहां पर फूलों की वर्षा की जा रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ऊपर। साथ ही साथ लोग अपने साथ कुछ न कुछ उपहार लेकर आए हैं। महिलाएं स्वागत के लिए खड़ी हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के, क्योंकि सीएम बनने के बाद उन्होंने बड़ी सौगात महिलाओं को दी है आरक्षण का, और आरक्षण बढ़ाने के साथ ही लगातार महिलाओं पर फोकस्ड रहती है बीजेपी। यही वजह है कि जब कहीं बीजेपी के नेता पहुंचते हैं तो महिला उनके स्वागत के लिए खड़ी रहती हैं, पलक पावड़े बिछाए, और महिला बड़ी संख्या में नजर आती हैं। और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, सीधी तस्वीर राजधानी जयपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं और छात्रावास का उद्घाटन उनकी ओर से किया जा रहा है आज। और इसके साथ साथ कुछ ही समय में जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। सीएम बनने के बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी वो कई खास कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं, जहां पर कई बड़े ऐलान फैसले भी सीएम की ओर से किए गए हैं, क्योंकि दावा यही था बीजेपी का कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम प्रदेश का विकास करेंगे, और विकास के रथ पर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से बड़े फैसले भी किए जा रहे हैं। कल जो तस्वीरें सामने आई थी जब प्रदेश के भ्रमण पर निकले थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जहां पर उन्होंने न सिर्फ प्रदेश का भ्रमण किया बल्कि लोगों की समस्याएं भी सुनी, आखिर क्या दिक्कतें आ रही उनके सामने, उसे लेकर निस्तारण के भी आदेश सीएम की ओर से जारी किए गए। न्यू सांगानेर रोड होते हुए उन्होंने मेट्रो स्टेशन का भी जायजा लिया और साथ ही साथ बारिश के बाद प्रदेश में क्या हालात हैं इसे लेकर भी वो जगह जगह पहुंचे और उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और अगली खबर पाली से है, जहां जाडन जोधपुर स्टेट हाईवे 61 पर कानावास टोल प्लाजा पर कार में आई 4 महिलाओं ने टोल कर्मियों से मारपीट की। टोल मैनेजर का आरोप है कि महिलाएं मारपीट कर सोने की चेन और काउंटर में रखे 1.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गईं। घटनाक्रम के दौरान मौके पर पुलिस पहुंची तो महिलाएं बैग लेकर कार में भाग गईं। इनके साथ ही एक अन्य कार भी बताई जा रही है जिसमें 2 युवक सवार थे। पुलिस ने पीछा किया तो दोनों कार मठ टोल प्लाजा के बैरियर तोड़कर पाली की ओर फरार हो गए। टोल पर लगे सीसीटीवी फुटेज में सारी घटना कैद हो गई है, जबकि मैनेजर करण सिंह से मारपीट के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। टोल मैनेजर की ओर से इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दी गई है। फिलहाल पुलिस ने मामले पर जांच शुरू की। और अब खबर कोटा से है, जहां रामगंज मंडी के श्री देव नारायण कॉलोनी में से एक बाइक चोरी की लाइव तस्वीर सामने आई। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से 2 चोर बेखौफ होकर चोरी करते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि कॉलोनी में घर के बाहर मोटरसाइकिल पार्क की गई थी, तभी 2 लड़के आते हैं और रेकी करते हैं। इसके बाद 2 लड़के मोटरसाइकिल का लॉक तोड़कर मोटरसाइकिल चोरी करके ले जाते हैं। पीड़ित रविंद्र राठौर की रिपोर्ट पर बाइक चोरी का मामला दर्ज हो चुका है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो पहले रेकी और उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। महज 15 सेकंड में बदमाश बाइक लेकर फरार हो गए। ये पूरी घटना लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है और इस फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात ओम बिरला की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं। पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत अनंतपुरा के लवकुश वाटिका में उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बिरला कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के अनुकूलता के लिए हमें जीवन शैली को बदलने का संकल्प लेना होगा। इसके साथ ही उन्होंने एक पेड़ मां के नाम लगाकर उसकी पालन करने और इसे जन आंदोलन बनाने की भी अपील की।
हरा भरा संसदीय क्षेत्र बनाएंगे। पर्यावरण की दृष्टि से इस संसदीय क्षेत्र को लोग देखने आए, जहां सभी संस्थाएं, व्यक्ति, ग्रामीण, गरीब, अमीर, तमाम तरह के लोग किस तरीके से अपनी जिंदगियों को पर्यावरण के अनुकूल जीते हैं। तो लोकसभा स्पीकर का कोटा दौरा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान की उन्होंने शुरुआत की। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के साथ ही विधायक संदीप शर्मा भी मौजूद रहे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी का आचरण संसद की गरिमा के अनुरूप नहीं रहा। सारे हिंदुओं को हिंसक कहना संविधान के अनुसार सही नहीं है। वहीं अयोध्या में मार को लेकर कहा गया कि राहुल गांधी भारतीय सभ्यता को जानते नहीं। अयोध्या में कांग्रेस पार्टी ने तो चुनाव नहीं लड़ा था, केवल 99 सीट लाकर कांग्रेस भ्रम में जी रही है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर दौरे पर हैं और यहां आप जो है मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए आज 2 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से। जी सर, राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक हो रहे हैं भाजपा को लेकर, और एक जो बयान दिया है कि हमने अयोध्या हरा दिया है, और ये राम मंदिर आंदोलन से उन्होंने जोड़ा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी का आचरण संसद में भी हमने देखा, संसद की गरिमा के अनुरूप नहीं रहा। सारे हिंदुओं को हिंसक कहना, संविधान के अनुसार भी उनका आचरण सही नहीं था। जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो शायद भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जानते नहीं है, या पहचानते नहीं है, या जानबूझ करके ऐसा बोल रहे हैं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी लड़ी थी चुनाव, कांग्रेस तो नहीं लड़ी थी। और कभी कभी ऐसा लगता है कि 99 सीटें ला करके भी कांग्रेस ऐसा समझती है कि हम सत्ता में आ गए। वो भ्रम में जी रहे हैं, वो भ्रम जल्दी उनका दूर हो जाएगा। गुजरात को लेकर भी बड़े वो सही हो रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि ये मोदी जी की सरकार है, सही है, हम तोड़ देंगे। ये तो 240, तो बीजेपी खुद 293, जो हमारा चुनाव से पहले का लाइन्स है, अभी का नहीं है, वो 293 है। तो बहुमत कितना? 272। तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, स्थिर सरकार है। वो कोई भ्रम में जी रहे हैं, वो उनको जीने दो। एक क्योंकि केंद्र का बजट अब आने वाला है राजस्थान में, क्योंकि डबल इंजन की अब सरकार है, केंद्र में भी है और राजस्थान में भी। राजस्थान के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, क्या माना जाए कि इस बार राजस्थान को क्या मिलने वाला बजट में? देखिए, विकसित भारत बने, इसकी झलक आपको केंद्रीय बजट में मिलेगी। और हर सेक्टर में कुछ न कुछ आपको एलोकेशन नजर आएगा अच्छा। और उसी के अनुरूप जो राजस्थान का बजट तो पहले आ रहा है इस बार, क्योंकि हमने शायद 31 अगस्त तक वोटर अकाउंट्स ले रखे हैं और राजस्थान में 31 जुलाई तक ही था। तो इनका पहले आ रहा, हमारा बाद में आ रहा है। लेकिन राजस्थान का बजट भी अच्छा आएगा। राजस्थान का बजट विकसित राजस्थान की ओर हमें ले जाने की ओर संकेत करेगा, और केंद्र का बजट विकसित भारत की ओर संकेत करेगा। ये उम्मीद की जा सकती है कि बीकानेर में भी। और जैसलमेर से इस बीच बड़ी खबर है, जहां पर पवन चक्की के विंड टरबाइन में आग लगने की सूचना है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। भोपा गांव की सरहद के पास की यह घटना है। सांगड़ थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस कदर पवन चक्की के विंड टरबाइन में आग लग गई। फिलहाल ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये आग कैसे लगी, लेकिन राहत की बात यह है कि मौके पर पहुंची पुलिस और टीम ने आग पर काबू पा लिया है। और जयपुर से इस बीच बड़ी खबर है, जहां पर युवक के अपहरण मामले को लेकर बड़ा अपडेट मिल रहा है। रामनगरिया थाना पुलिस को अपहरण केस में सफलता मिली है। पुलिस ने कार नंबर और सीसीटीवी के आधार पर पीछा किया गाड़ी का। टोंक रोड पर चाकसू से 2 अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया गया है। बीती रात लोटस विला के सामने युवक का अपहरण हुआ था, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गाड़ी में सवार बदमाशों ने पहले तोड़फोड़ की, फिर युवक को अगवा कर लिया।
हालांकि पूरे मामले पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी का नंबर ट्रेस किया गया और गाड़ी के नंबर के आधार पर पुलिस गाड़ी का पीछा करती रही और उसके बाद पुलिस को सफलता मिली है। हालांकि इसे लेकर अपडेट नहीं है कि क्या अपहरणकर्ताओं के चंगुल से युवक को छुड़ा लिया गया है, लेकिन फिलहाल यह अपडेट है जहां पर पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। फर्जी डिग्री और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बांटने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी संचालक जोगेंद्र सिंह केस दर्ज होने पर थाईलैंड चला गया था। एसओजी जोगेंद्र सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी में थी, तभी जोगेंद्र सिंह के हरियाणा आने की खबर मिली। इसी दौरान एसओजी ने उसे पकड़ लिया। 10 अप्रैल को 4 दलाल एसओजी की गिरफ्त में आए, तब गजेंद्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। एसओजी ने डिकॉय ऑपरेशन में बोगस अभ्यर्थी बनकर संपर्क किया था। दलालों ने सनराइज और ओपीजेएस से डिग्री दिलाने के एवज में रुपए मांगे। एक फर्जी डिग्री पर दलाल को 50,000 रुपए का कमीशन मिलता था। अगली खबर अलवर से है, जहां पर न्यूज 18 की खबर का दमदार असर देखने को मिला। स्कूल में हंगामा करने वाली शिक्षिका ममता को डीईओ नेकीराम ने निलंबित किया। शिक्षिका पर साथी स्टाफ को धमकाने के भी आरोप हैं। वहीं सरपंच और हेडमास्टर के साथ भी अभद्रता के आरोप लगे हैं। टीचर के साथ अभद्र व्यवहार करने के बाद ग्रामीणों ने स्कूल पर तालाबंदी कर शिक्षिका को हटाने की मांग की थी। तो वीडियो आप देख पा रहे हैं जहां पर एक शिक्षिका जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो शराब के नशे में स्कूल पहुंची और वहां पर स्टाफ के साथ उसने बदसलूकी की, अभद्रता की और इसके बाद से ही लगातार ग्रामीणों में आक्रोश था। जो स्कूली बच्चे थे वो भी शिक्षिका को निलंबित कराए जाने की मांग कर रहे थे। न्यूज 18 ने कल इस खबर को प्रमुखता से चलाया और आज खबर का असर हो गया। एक बार फिर से न्यूज 18 ने अपना सरोकार निभाया है, क्योंकि यह शिक्षिका जिसे लेकर आरोप ये भी है कि इससे पहले भी वो लगातार अभद्रता करती थी, बदसलूकी करती थी, न सिर्फ स्टाफ के साथ बल्कि बच्चों के साथ भी। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर बारिश के काले बादल मंडरा रहे हैं। वहां के 20 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। गोरखपुर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, देवरिया और सीतापुर, हरदोई जैसे कई शहरों में बारिश की आशंका जताई गई है। मुजफ्फरनगर में तो एक नहर में अचानक पानी बढ़ने से सड़क ने ही सरेंडर कर दिया और जल समाधि ले ली। सड़क के पानी में बहने का ये लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस कदर बारिश का तांडव दिखाई दे रहा है, जहां पर पूरी की पूरी सड़क समा गई पानी के भीतर। ये देखिए तस्वीर, जहां पर सड़क के बीचों बीच बड़ा गड्ढा बन गया। तो वहीं धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के गांव सहरोली और फूटा का नगला में बारिश से खेतों में पानी भर गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के दिनों में बसेड़ी डांग क्षेत्र से बारिश का पानी एकटा और बोरेली गांव के नालों से यहां पहुंचता है, जिसके चलते बोरेली सहित फूटा का नगला और सहरोली में हर साल खेतों में पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात बने रहते हैं। इससे यहां पर हजारों बीघा उपजाऊ भूमि पर किसान फसल नहीं उगा पा रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां पर बीते कई वर्ष से किसानों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा प्रशासन। इसमें पानी भर गया है, यह पानी बसेड़ी डांग क्षेत्र से आया है, इसलिए मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि यहाँ इस पानी उचित व्यवस्था की जाए निकास के लिए, जिससे यह पानी निचोड़ चला जाए, जिससे यह खेत सूख जाए। तो धौलपुर से तस्वीरें आपने देख ली। अब चलिए करौली लिए चलते हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश से जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव होने से लोग परेशान हैं। रविवार तड़के हुई तेज बारिश के चलते लांगरा क्षेत्र के बुगडार सहित अन्य गांव में सड़क मार्ग सहित कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे कई स्थानों पर रास्ते अवरुद्ध होने से आवागमन के साथ ही कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह समस्या कई सालों से बनी हुई है। ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों से समस्या के समाधान की मांग की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।